सबको नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कपिल चक्रवर्ती है। मैं खुशरोग हॉस्पिटल बरेली में गैस्ट्रो सर्जन हूँ। तो आज हम मिल रहे हैं रजविंदर कौर जी से। रजविंदर कौर जी को पैंक्रियास के अंदर एक पस की गांठ बन गई थी, जिसको हम कहते हैं वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस या सूडोसिस्ट। तो सूडोसिस्ट, वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस एक ही चीज़ के दो अलग नाम है, हल्का सा तकनीकी फ़र्क है। तो रजविंदर जी काफ़ी समय से अपने पेट की दिक्कत को लेकर परेशान थे, पेट में दर्द था। मैंने इनको कभी ऑपरेशन से पहले हंसता नहीं देखा। आज भी इनकी हंसी कम है, लेकिन अब कुछ हंसी इनसे वापस आ रही है। हम जानते हैं रजविंदर कौर जी वैसे पीलीभीत के रहने वाले हैं, काफ़ी समय ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं, वहाँ पे भी इनको बीमारी पता चली थी, फिर ये इंडिया आए। और आज हम जानते हैं कि क्या फ़र्क इनको लगा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के बाद, क्या फ़र्क इनको लगा हिंदुस्तानी इलाज में और हिंदुस्तान से बाहर इलाज में। तो क्योंकि रजविंदर कौर जी पंजाबी में हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वार्तालाप को कुछ हिंदी में रखें, कुछ पंजाबी में रखें, ताकि ऑडियंस भी समझ पाए और रजविंदर जी की भी दिक्कत ना हो। सत श्री अकाल जी रजविंदर जी, कौन आए ने नाल ਤੁਹਾਡੇ? अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ? ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰॉब्लम तो नहीं? तो एक वीडियो बना लीजिए ਤੁਹਾਡਾ YouTube पे पाने लिए। बिल्कुल जी, कोई टेंशन नहीं। तो रजविंदर जी आप मेरे को बताइए, आप इंडिया में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, पीलीभीत में रहते हैं। तो आपकी ये बीमारी पकड़ी ऑस्ट्रेलिया में गई थी, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ जी। यस, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इलाज ना करा करके फिर इंडिया में इलाज कराने क्यों आए? वहाँ भी इलाज हो सकता था इस चीज़ का, ऑस्ट्रेलिया भी छोटा देश टाइम है, पूरा हो गया। वहाँ पे रहने का आपका समय पूरा हो रहा समय भी था। पूरा हो गया और सर वहाँ का उस सिस्टम हमारी समझ में भी नहीं आया। अच्छा, लॉन्ग उनका टाइम समय लंबा ज़्यादा समय लगता है, लेते डॉक्टर से थे। मिलने का, ऑपरेशन होने में ज़्यादा समय लगता ज़्यादा है। समय ले लेते हैं बस। हाँ जी, इसी वजह से हमने वहाँ से आकर यहाँ पर ही ट्रीटमेंट करवाना ठीक समझा। तो हमने आपकी बीमारी समझ के आपको ऑपरेशन के लिए बताया था। जी, तो ऑपरेशन से पहले आपको क्या समझाया गया कि किस चीज़ का ऑपरेशन है, ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा, क्या जानकारी थी आपके पास ऑपरेशन से पहले? आपको बीमारी के बारे में बताया गया था? हाँ जी सर, वहाँ पर बेटे को वैसे ज़्यादा बताया गया था, अच्छा, इनके लिए या मेरे लिए कोई जानकारी नहीं दी गई। वैसे इन्होंने बता दिया था कि पैनक्रियाटाइटिस में टाइटस, पैंक्रियाटाइटिस है। हाँ जी, कोई पोजीशन होती होगी फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पोजीशन में पहुंच गया है। अच्छा, इसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। और हमने जब यहाँ पे इनका ऑपरेशन किया तो आपको क्या बताया गया कि ये पैंक्रियास का ऑपरेशन करना जरूरी है, तो इसको चीरे से किया जाएगा या दूरबीन से किया जाएगा, या दोनों रास्ते हैं, या किस तरीके से? क्या जानकारी आपको मेरे से मिली? आपने चीरे की सलाह ना देते हुए सिर्फ दूरबीन वाला ही कहा कि ये बेहतर है। तो दर्शकों, इनको जो प्रॉब्लम थी वो पैंक्रियास पे सूजन आने के कारण पैंक्रियास का मांस गल के गांठ बन जाती है, उसको हम कहते हैं वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस, या कई बार उसमें गांठ में अगर पानी ज़्यादा हो तो उसको सूडोसिस्ट कहा जाता है। रजविंदर कौर जी के केस में उसके गांठ के अंदर पानी कम और पैंक्रियास का गला हुआ मांस का टुकड़ा ज़्यादा था, तो उसको कहते हैं वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। तो रजविंदर कौर जी, दोनों की दिक्कत होती सी, पैंक्रियाटाइटिस रहने ਨਾਲ दोनों की दिक्कत लग रही थी, क्या महसूस होता था आपको? एक तो भूख नहीं लग रही, एक दर्द थोड़ा थोड़ा। पेट 'ਚ दर्द रहता सी, भुख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जा रहा सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन भी घट हो ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत कम है। तो रजिंदर जी को भूख नहीं लगती थी, खाना ठीक नहीं खा पा रहे थे, पेट में अक्सर दर्द रहता था, मरोड़े उठती थी, इस वजह से उनका हीमोग्लोबिन भी कम रहने लगा था। ऑपरेशन के बाद हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? थोड़ा थोड़ा हाँ जी, हौली हौली अपना सेट हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, खान पीन ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ? दवाई के डॉक्टर साहब कभी मेरे ख्याल 15 दिन की सिर्फ 15 दिन ऑपरेशन की के बाद लोड़ 15 दिन नहीं दवाई पड़ी। खाने के नहीं। बाद दवाई बंद लोड़ ही कर नहीं दिया। पड़ी, अब ਤੁਹਾਨੂੰ बंद ਵਧੀਆ कर ਜਿਹਾ दिया। ਲੱग ਰਿਹਾ बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, तो बहुत बेहतर महसूस हो रहा है इस टाइम, नो टेंशन। ये वाले ने तो जो किया ही वो खाने खाने पड़ेगा। तो रजविंदर जी को हमने ऑपरेशन, इनका दूरबीन विधि से ऑपरेशन हुआ है, पेट पे कोई चीरा नहीं लगा है, पेट में 4 छोटे छोटे छेदों के द्वारा ऑपरेशन किए गए हैं। कितने छेद हुए सी तुसी गणे कभी? चार 2 10 4 3 हुए, 3 पे 1 4 1 नाभिक है। 3 4 है। तो इनका 3 या 4 छेद में ऑपरेशन किया गया, पेट पे कोई चीरा नहीं लगाया गया। ऑपरेशन में गले हुए मांस को भी निकाल दिया गया और पानी को भी हटा दिया गया। और ऑपरेशन के बाद इनकी छुट्टी हुई तो इनको सलाह दी गई कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, आपको ऑपरेशन से फ़ायदा होगा, लेकिन उस दौरान आप दवाइयाँ लीजिए। रजविंदर जी को फ़ायदा इतना अच्छा रहा कि उन्होंने 10-12 दिन के बाद दवाइयाँ लेना ज़रूरत ही नहीं समझी, भूख अच्छी लगने लग गई, खाना अच्छा खाने लग गए, और उसके नतीजन उनका हीमोग्लोबिन आज 8 से बढ़कर 11.5 है, वो भी मेरे ख्याल 10 दिन की दवाइयों के रूप में। आज वो काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो ऑपरेशन के बाद कितना दिन आज छुट्टी हो गई थी? कितने दिन बाद छुट्टी हो गई थी ऑपरेशन के? 7 डेज। अच्छा, आप भर्ती 16 तारीख हुए थे, ऑपरेशन आपका 18 को हुआ था।
7-8 दिन में हाँ, और अब छुट्टी आपकी 22 हो गई थी, 6 दिन तुसी हस्पताल च रहे। ऑलमोस्ट 7 डेज। तो रजविंदर जी की 16 तारीख को भर्ती और 18 को ऑपरेशन होके 22 तारीख को छुट्टी हो गई थी। तो 2 दिन ऑपरेशन की तैयारी में लगे। बड़ा ऑपरेशन था, मेजर ऑपरेशन था, खून की कमी थी, ऑपरेशन दूरबीन से होना था, पूरी जनरल एनेस्थीसिया में होना था। तो 2 दिन मरीज की जांच तैयारी करके उनका ऑपरेशन किया गया 18 तारीख को, और 22 तारीख को उनको छुट्टी दे दी गई। और ये अप्रैल की बात कर रहे हैं। आज हम रजविंदर जी से 6 महीने बाद मिल रहे हैं। 6 मंथ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? आपसे मिल गए। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? No problem। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ਜੇ बहुत ਚੰਗਾ ਕਰ बहुत- ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ? नहीं, ये थे टाइम ज्यादा लगा सी ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਸਭ ਉਹ slow। ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ- ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੋशिश की थी ਤੁਹਾਡੇ नहीं, लिए? आपका बहुत बहुत थैंक्स। हम इसीलिए आपसे 6 महीने तो बाद आप हमारे आज दर्शकों को आपके क्या संपर्क- सलाह देना चाहेंगे कि जिनको पैंक्रियाज के ऑपरेशन बताए जाते हैं, क्या उन्होंने डरना चाहिए, ऑपरेशन करा लेने चाहिए? बिल्कुल सर, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जे भी नहीं डरी, इनका भी मैं हौसला खुद नहीं मैं डरी। आज ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ मैं नहीं ਡਰਨ ਦੀ डरी। ਗੱਲ हौसले मैं को नहीं बहुत डरी, मानता बिल्कुल हूँ। नहीं डरी इस बार। जितना मुझे डर लगता था, इनको नहीं लगा। इनका हौसला वाकई। तो आप हमारे जो बाकी मरीज हैं जो इस वीडियो को ऑपरेशन देख रहे करवा हैं, लेने में ही फायदा है। करवाने में फायदा जल्दी मिल जाता है, जल्दी। जल्दी राहत हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपसे यही सलाह देना चाहेंगे, अगर आपको पैंक्रियास की दिक्कत है तो अपने गैस्ट्रो सर्जन से मिलें, उनसे पूछें कि क्या इस बीमारी में ऑपरेशन होना है। रजविंदर जी के केस में एक ऑपरेशन ने उनकी सारी बीमारी को जड़ से हटा दिया, लेकिन हर मरीज के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता और हर मरीज में ऑपरेशन सफल भी नहीं होता। तो सही गैस्ट्रो सर्जन से मिलें, उनसे सलाह लें कि क्या उनकी बीमारी में ऑपरेशन उनकी फ़ायदा कर सकता है। तो ऑपरेशन से 5 दिन के बाद हमारा मरीज छुट्टी होकर घर था और आज 6 महीने बिल्कुल स्वस्थ तरीके से उन्होंने बिताए हैं। तो पैंक्रियाटाइटिस एक वैसी बीमारी है जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर इलाज दवाइयों द्वारा आता है, दवाइयों द्वारा किया जाता है। कुछ परिस्थिति में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन सफल होते हैं, बहुत ही सरल तरीके से किए जाते हैं। नमस्ते दर्शक।